आपके मूवी के बारे में, बुलबुल के बारे में जाने की, किस तरह की फिल्म है, क्या है? सो बुलबुल कल रिलीज हो रही है 7th को एंड एक शॉर्ट फिल्म है एंड कुंदन शाह जी ने लिखी है. तो उनका एक इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क बिकॉज अनफॉर्चुनेटली passed away in October when we were shooting, and February onwards we've been working with him on the script. और it's a comic film, एक free spirited लड़की की कहानी है जो कि अपने लवर को वो करने के लिए, प्यार को पाने के लिए, और उसके साथ क्या क्या फ़नी इंसिडेंसेस होते हैं. सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म 25 मिनट की लेंथ है और यूट्यूब पे आप सब देख सकते हैं. एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को चैलेंज करती रहूँ. और सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इट वाज कम्प्लीटली अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज बहुत सारे किरदार बुलबुल निभाती है. कथक डांसर का रोल है, एक सरदार का रोल है, एक ब्लॉन्ड विग पहन के ड्रेसअप होती है. सो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कम्प्लीटली अनलाइक मी बिकॉज मैं जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसी बिल्कुल भी आई थिंक बुलबुल कम्प्लीटली डिफरेंट है मुझसे बिकॉज बहुत ही बबली और फ्री स्पिरिटेड लड़की है. सो आई थिंक दैट चैलेंज रियली हेल्प्ड. लाइक चैलेंज वाज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी टू टेक अप द रोल. So I'm very excited to be here because college fests are like so full of life and so full of energy and all the kids इतने सारे पैशन से बच्चे करते हैं और this actually is a stepping stone for them. जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं यहाँ से वो शुरुआत हो जाती है बिकॉज यहाँ पे वो ड्रीम्स देखते हैं, सपने सोचते हैं. इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था टू मेक माई डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द कॉलेज सब्जेक्ट यारियाँ. एंड कॉलेज लाइफ ने बहुत मुझे इंस्पायर किया है. सो या आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड encourage the festival. मैम जो फिल्म की है स्क्रीनिंग किनको आप दिखाना चाहेंगे? स्क्रीनिंग होगी, स्पेशल स्क्रीनिंग? जी आज तो सिर्फ हमने प्रेस को इनवाइट किया है और किसी को नहीं बुलवाया एंड बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था. So only the media trials. No, we have not called any industry right now, but we'll have the industry screenings also. So we are just figuring out the date. Well, मैम शॉर्ट फिल्म में कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, तो कहाँ फिल्म रिलीज़ की जाएगी? यूट्यूब या वेब या थिएटर में, कहाँ? So अभी तो यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हैं और फिर देखेंगे जो उनसे भी फेस्टिवल्स. एक्चुअली इशू ये है कि आप फेस्टिवल्स में तभी भेज सकते हैं जो मैंने स्टडी किया अगर आपकी रिलीज़ ना हुई हो पिक्चर. सो यू नीड टू होल्ड द फिल्म फॉर अ ईयर एंड सेंड इट टू ऑल द फेस्टिवल्स एंड तब आप रिलीज़ करो. बट ऑब्वियसली फॉर मी द ऑडियंस इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड द फिल्म इज़ फॉर द ऑडियंस. तो तो इसलिए हम यूट्यूब पर पहले रिलीज़ कर रहे हैं. आपकी कॉलेज की कोई मेमोरी शेयर करना चाहिए? आपको वी हैड कम टू कॉलेज में, तो लाइक your memory you want to share your college days or anything? I can share a school year की memory when I was in 3rd standard. मैं हॉस्टल में थी और तब वहाँ पे हमने प्लान बनाया था वहाँ से भाग जाने का. सो इन माई 3rd standard I bunked my class. So I think that is very very that's a memory I can never forget because जब आप 3rd standard में हो तो जनरली आपका दिमाग I don't think इतना चलता है कि आप बंक करने की सोचो और भागने की सोचो. एक्चुअली में आप शशि कपूर है. Yes. Yeah, so it's a deep loss and nothing can fill the void which he's left, and he was such a brilliant actor and such a nice human being, and I think we'll all cherish Shashi ji's work forever and ever. And your next? What your next? अभी तो आई एम कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय दिस और नेक्स्ट मैं अनाउंस करूँगी जब आई बी मोर रेडी विद इट. यारियाँ की और सनम रे दोनों की सीक्वल्स की मुझे बहुत डिमांड आती है बट आई थिंक जब तक राइट सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक सीक्वल नहीं प्लान कर सकते. स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने कम्प्लीटली इन्जॉय किया. इनफैक्ट मुझे इतना मज़ा आया कथक सीखने में कि आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक लर्निंग मोर ऑफ कथक नाउ एंड आई वांट टू लर्न मोर वंस दिस फिल्म रिलीजेस बिकॉज इट्स सच अ नाइस फॉर्म ऑफ आर्ट. यस. Oh God, please don't ask me what is this your question. as an artist, what is your opinion? Like Deepika get the threats, chopping off now. I don't want to comment. Sorry. Political involvement in Bollywood films is it right? I can't comment. Sorry. Thank you. Thank you. अरे हाँ
अरे वेट वेट 1 मिनट रुक जा यार
25 मिनट की 7 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है यूट्यूब पर एंड इट्स अ कॉमिक फिल्म एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज़ गोइंग टू आई एम रियली विश एंड प्रे कि ऑडियंस लव्स द मूवी एंड लव्स बुलबुल एंड बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है बिकॉज अपने प्यार को पाने के लिए बुलबुल बहुत सारे दुनिया भर के ड्रामे करती है सो यू नो वाई शुड इट बी दैट अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वाई शुड ऑलवेज अ गाय टेक द फर्स्ट स्टेप अ गर्ल कैन ऑल्सो टेक द फर्स्ट स्टेप सो या हियर इज़ बुलबुल जैसा कि हमने पोस्टर में देखा बहुत सी लुक दिख रही है आपके जी बहुत सारे लुक्स है पिक्चर में एक सरदार की लुक है एक कथक डांसर की लुक है एक ब्लॉन्ड विग लगाकर बुलबुल आती है तो बहुत सारा अलग अलग जैसे मैंने कहा ड्रामा करती है बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो ज़्यादा यू नो जैसा कि डायरेक्शन की बात करें तो आपका क्या कहना है डायरेक्शन में तो थी कि आपको क्या किस तरह सपोर्ट किया मेरे आपने क्या किस तरह को सपोर्ट किया किस तरह को आया आशीष को सो यू नो आशीष हैज़ बीन माई असिस्टेंट और मेरी दोनों पिक्चरों में यारियां में एंड सनमरे में उन्होंने मुझे असिस्ट किया है सो ही इज़ लर्न अ लॉट ही इज़ गॉट ट्रेंड एंड बिकॉज मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं तो आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल शूटिंग विद हिम एंड गिविंग हिम द रेंज ऑफ डायरेक्शन बिकॉज आई न्यू कि वो मेंटली मुझे समझते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग यू नो करेंगे सो येस एंड ऑफ कोर्स जब आप डायरेक्ट करते हो तो यू शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू योर असिस्टेंट्स एंड इफ़ यू सी टैलेंट इन दैम सो इट्स आर इवन इन यारियां आई गिव अ चांस टू मेनी न्यू कमर्स यू नो दे वर कम्प्लीटली रॉ दैट टाइम उनको बहुत ट्रेन किया था एक्टिंग में सब में अपॉर्चुनिटी दी थी तो टैलेंट को अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देनी चाहिए बुलबुल शॉर्ट फिल्म क्यों एक मूवी क्यों नहीं अभी तो शॉर्ट फिल्म ही बनाई अगर इतनी पसंद आ गई तो बुलबुल बिग रिलीज़ कर देंगे जैसे कि देखा गया आजकल जो ट्रेंड चला है शॉर्ट फिल्म्स का तो फ्यूचर के लिए कुछ मूवीज़ को कुछ खतरा या कुछ आप उसके बारे में नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज यू नो शॉर्ट फिल्म बहुत ही अच्छा मीडियम है बिकॉज डिजिटली वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर कहीं पे भी आप क्यों ना बैठे हो आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से एंड you know it's also a good medium for talent to seep into the industry because if you're an aspiring filmmaker then you can make a short film budgets भी थोड़े relaxed होते हैं इतना heavy budgets नहीं होते और अगर आपकी पिक्चर appreciate होगी तो notice की जाएगी तो that can be pave roads for you to enter the industry so I think it's a very very good medium and should be encouraged यारियां जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो अपकमिंग आप ला रही हो कुछ नया so I'm basically thankful कि audience ने यारियां और सनमरे इतनी पसंद की and you know as a creative person I just like to challenge myself so I'm working on the script of my next film so yeah एक बार मैं इससे mentally बुलबुल से free हो जाऊँ तो I'll start work on it properly and also if you know acting wise if I get a role which I feel is very very exciting so I'll like to take it up ऐसे एक्टर्स भी दिखाई देंगे मूवीज़ में अब हमें I'm open to it अगर अच्छा रोल मिले तो मिलेंगे आप जरूर मिलेंगे आप अपनी मूवी में काम करना चाहेंगे एज एक्टर नहीं आई थिंक डायरेक्ट एंड एक्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है बिकॉज डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है एंड आई एम लाइक अ परफेक्शनिस्ट मेंटली इतना स्ट्रेस होता है तो आपका लुक्स भी अफेक्ट होता है यू नो बट एज एन एक्टर यू हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट योर लुक्स एंड आपका परफॉर्मेंस सो वो आप दूसरे टाइप बांट नहीं सकते सो जैसे कि आपको आपने सुना होगा शशि कपूर सर हमारे बीच में उनके बारे में क्या you know it's a big loss to the industry and Rishi ji के मैं बहुत close हूँ so I'm very very sad and his work would be cherished forever and yeah मैम जैसा कि देखा गया पद्मावती के बारे में आपसे उनसे सवाल में पूछूँ जैसा कि आप एक एक्ट्रेस के तौर पे भी हैं इंडस्ट्री में तो जैसा कि दीपिका को हम क्या ले जाते हैं उनकी नाक काट देंगे ये काट देंगे तो उस चीज़ को आप खुद पे क्या लेती हैं अगर आप no I don't think I like to comment on it because बहुत ही political topic है so no I don't want to comment और क्या कहना चाहेंगे बुलबुल के बारे में व्यूअर्स को so बुलबुल ज़रूर देखिए I'm sure you'll love बुलबुल and yeah and spread it to your friends and everywhere थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड ब्लेस तो सबसे पहले क्या चल रहा है अंदर क्या देखा आपने किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कॉलेज है इंटर कॉलेज कंपटीशन है माहौल तो बहुत सही है जब भी मैं इस तरह की कॉलेज फंक्शंस पे आता हूँ तो मुझे याद आती है जब मैं कॉलेज में था तो कितने बदमाशी की हमने कितना मज़ा आया सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड बिकॉज जो कॉलेज के दिन है वो वापस नहीं आए तो ऑलवेज मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट टाइम अरे परफॉर्मेंस तो कमाल था एक्चुअली मैंने स्टेज पे जाके गया और बोला भी कि जिस तरह उन लोगों ने कोरियोग्राफ किया और जिस तरह नाचा it was fantastic it's amazing to see the young kids today practicing so much आप कितना एक्टिव हुआ करते थे अपने कॉलेज में अरे जब मैं कॉलेज में तो बहुत एक्टिव था इस तरह के फंक्शंस फेस्टिवल्स में
डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो बहुत मैंने किए थे। और इसलिए मैं जानता हूँ कि जब वैसे उस मंच पे जाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, बिकॉज व्हेन यू आर यंग अब बहुत नर्वस हो जाता है और डरते हैं। सो टू इनकरेज पीपल टू गो ऑन स्टेज मोर ऑफन एक बहुत अहम है आजकल, बिकॉज दे नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड नॉट बी नर्वस। तो जब मैं करता था, जब हम कॉलेज में थे, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। Well, you still look very much fit and अरे थैंक यू सो मच। how is it difficult to maintain yourself? नहीं, मुश्किल नहीं है यार मेंटेनेंस। सब लोग सोचते हैं कि मुश्किल है, अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और खाना पे ध्यान देंगे तो फिट ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। Well, शशि कपूर जी का भी recently जी, death हुआ है। तो आई वुड लव टू, आई मीन वी लॉस्ट अ वेरी हैंडसम hero of our film industry, and would love to, my deepest condolences to his entire family. And जैसे सब लोग ने कहा कि we lost this handsome man, but the legend will still live on. Well, सिनेमा से काफ़ी दूर हो चुके हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, वापस आ जाऊँगा मैं। 2018 है एंड आई प्लान समथिंग फॉर मूवीज़, एक प्रोड्यूस करूँगा और एक उसमें एक एक्टिंग भी करता हूँ। जी, एक्चुअली निरंजन आयंगर के साथ मैंने उनकी पहली शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं, इट्स बीइंग रिलीज्ड सून। वो ब्लेंडर्स शॉर्ट फिल्म्स जो है, शॉर्ट फिल्म्स, तो निरंजन आयंगर के साथ उनकी पहली पिक्चर मैंने उस पर। Do you think involvement of politics in Bollywood is the right thing? नहीं यार, ये तो पॉलिटिक्स है, और मेरा ये मानना है कि द इंडस्ट्री शुड स्टैंड टुगेदर एंड कन्वे टू द पीपल कि, बिकॉज किसी ने अभी तक कुछ फिल्म नहीं देखी, यू कांट पास एन ओपिनियन ऑन समथिंग यू डोंट नो। अगर मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली कहानी क्या है तब भी बोल सकता हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं कि किस तरह की पिक्चर बनी, सो वी कांट पास जजमेंट अनटिल वी सी इट। तो somebody should see it and then pass judgment. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनका जैसे आगे तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आगे से सेंसर बोर्ड सब सेंसर बोर्ड के हाथ में है अभी, तो मैंने भी पिक्चर नहीं देखी, सो आई डोंट नो, आई कैन रियली कमेंट, बट इट्स ओनली ऑन द सेंसर बोर्ड नाउ। Any कहीं last? ना कहीं सर गलती हुई है फिल्म मेकर से। ये देखो जिस तरह से उन्होंने कैसे गलती होगी? प्रचार किया फिल्म को लेकर, जिस तरह से जिस तरह से उन्होंने भार पहना, इस तरह का जो है फर्स्ट उनकी तरफ से आया था कि ये क्या? कि अलाउद्दीन और इनकी पद्मावती के बीच अच्छा, आया था ऐसा कुछ? तो तो ये सवाल संजय लीला बंसल को पूछना चाहिए, मुझे नहीं। देखो कोई सी फिल्म है जैसे जिसका रीमेक हो तो आप करना चाहेंगे, कोई अच्छी फिल्म के साथ कोई रीमेक, कोई फिल्म हो उसका रीमेक हो तो व्हाट फिल्म यू विल डू? अरे बहुत सारी पिक्चर्स है जो बहुत अच्छी हैं, जो मेरे ख्याल से टच नहीं करना चाहिए, उनका रीमेक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सो आई फील यू शुड मेक न्यू स्टोरीज। और अगर कोई पुरानी पिक्चर हो, जो ये रीमेक जो है एक बहुत खतरनाक चीज़ है, बिकॉज ऑलरेडी अगर किसी ने एस्टैब्लिश किया और एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है, देन मे बी टेक इंसिडेंट्स ऑफ दोज फिल्म्स एंड ट्राई एंड मेक अ न्यू स्टोरी। बट टू रीमेक समथिंग, हमेशा आपके सर पे वो बर्डन लगेगा कि यार वो जो बनी हुई थी, कैन आई मेक इट बेटर देन दैट? इट ऑलवेज बिकम्स अ टफ प्रोपोजिशन। Do you miss your days when you used to be in Bollywood and ऑफ कोर्स आई मिस इट, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूँ बहुत जल्दी। इन कॉलेज अभी आप कॉलेज फंक्शन में हैं तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द स्टूडेंट्स? टू हैव फन, इन्जॉय, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक ही है, और ये जो दिन है वापस आना बहुत मुश्किल है, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इन्जॉय, जितना आप इन्जॉय कर सकते हो इन्जॉय, मगर स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो जैसा कि आपने दिव्या से मिले, आप उनकी न्यू शॉर्ट फिल्म आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि टैलेंट है उसमें, एंड शी सेंडिंग मी द लिंक टुमारो, तो बुलबुल देखूंगा ज़रूर, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। thank you फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ, इंडिया में, बाहर का, विदेश का? अरे बहुत, माइकल जॉर्डन जो मेरा, वो जो बास्केटबॉल एक खिलाड़ी हैं, वो मेरा सबसे फेवरेट है। अभी फुटबॉलर्स बहुत सारे, क्रिकेटर्स भी बहुत सारे। आई लाइक लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करना, सिंपल सी बात है। टिप्स मतलब अगर आप किसी के पास समय नहीं है, गो फॉर अ रन, गो फॉर अ जॉग, नहीं तो घर पे पुशअप्स कर सकते, पुलअप्स कर सकते, बैठक कर सकते, कुछ भी कर सकते, मगर पहला ये सब बदलना चाहिए। यू हैव टू मेक अप योर माइंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।